नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जिले में है शिक्षकों का गांव, देश विदेश में दे रहे हैं अपनी सेवा। साल की बंदूक से जीजा को लगी गोली, मौत। मराठा समाज जनों ने सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और छात्रावास की बालिकाओं ने कलेक्टर से खाने की शिकायत। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में एक गांव ऐसा है जहां पर गांव के हर दूसरे घर में एक शिक्षक है। इस भंबाड़ा गांव को अब शिक्षकों का गांव भी कहा जा रहा है। इस गांव के शिक्षक देश विदेश तक शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। इस गांव के 250 से अधिक शिक्षक हैं जो सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। ग्रामीण इस गांव पर मां सरस्वती की कृपा मान रहे हैं। इस गांव को शिक्षकों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहां के शिक्षक अब देश विदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं। खास बात इसमें यह भी है कि गांव में 3 से 4 पीढ़ी तक एक ही परिवार से पिता, दादा, बेटा और पिता भी शिक्षक रहे हैं। ऐसे करीब 5 परिवार है। इस गांव के शिक्षक प्रमोद महाजन दुबई में प्राचार्य के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। इन्होंने सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की, जिसके बाद शिक्षक बने। अब वहां विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। गांव के शिक्षक सुधीर महाजन तत्कालीन राष्ट्रपति के हाथों से 2020 में सम्मानित भी हो चुके हैं, जो आज महाराष्ट्र अमरावती की पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं। शिक्षक महेंद्र महाजन, राहुल चौधरी और कैलाश राउत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गांव पर मां सरस्वती की कृपा है। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले से मिली प्रेरणा से ही गांव के 250 से अधिक शिक्षक विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बहुएं भी कम पड़ी हुई है, लेकिन उन्हें भी पढ़ाकर शिक्षिका बना दिया जाता है। ग्रामीण शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। इस गांव में गवर्नमेंट शिक्षा की लगभग 150 से ऊपर है। उसमें से कुछ शिक्षक अभी रिटायर्ड हुए, कुछ फौत हो चुके हैं और कुछ कार्य पर चल रहे हैं। इस तरह से इस गांव के जो शिक्षक हैं वो विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दुबई में श्री प्रमोद महाजन वह प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके ही छोटे भ्राता श्री सुधीर महाजन अमरावती में पोद्दार इंटरनेशनल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह से श्री विकास महाजन डीपीसी देवास में है। ऐसे अन्य जगहों पर भी हमारे यहाँ के लोग सेवाएं दे रहे हैं। इसके पीछे हमारे गांव के जो बुजुर्ग शिक्षक हैं उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सर आप देखिए, आसपास के सभी गाँव में हमारे एकमात्र हमारा ऐसा गाँव है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षक है। और शिक्षक साथ में सैनिक में भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ है। और मतलब बाहर कंपनियों में या सरकारी गाँव में बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत लोग। हमारे गांव में परंपरा रही है शुरू से ही। गांव में मतलब हर दूसरे तीसरे घर में शिक्षक रहा है। राष्ट्रपति से हमारे प्रमोद जी महाजन जो दुबई में पढ़ा रहे, वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। बुरहानपुर के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम बाकड़ी के जंगल में शिकार करने गए साल की बंदूक से निकली गोली जीजा की पीठ में लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश के ने बात की तो उन्होंने कहा कि बाकड़ी निवासी मृतक तेन सिंह अपने साले कमल के साथ जंगल में देर रात तक शिकार करने के लिए गया था। साले कमल की बंदूक से गोली निकली और जीजा तेन सिंह की पीठ पर लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी कमल को गिरफ्तार कर मृतक का बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये नेपानगर में बाकड़ी गांव की घटना है। बाकड़ी गांव से लगभग 1 किलोमीटर अंदर जंगल में है। इसमें जीजा साले के बीच में हुआ है घटनाक्रम। इसमें जो साला था कमल, उसने अपने जीजा जो तेन सिंह मंडोले भील समाज का है, तो उसको उसकी जो भरमार बंदूक है उससे उसकी गोली चल गई और उसको लग गई और ख़त्म हो गया, मौके पे ही ख़त्म हो गया। तो इस संबंध में इसका पीएम वीएम वहाँ पे करवा रहे हैं, नेपानगर में पीएम करवा रहे हैं और इसमें प्रकरण दर्ज करके इसको अरेस्ट भी किया है।
क्या रीजन क्या प्रथम दृष्टया के सामने आ रहा है? ये प्रथम दृष्टया इसमें ये आ रहा है कि इनके पास में जो भरमार बंदूक थी वो अवैध तरीके से इनके पास में रखी हुई थी जी जी। और ये लोग जंगल में जा रहे थे, ये शिकार करने के उद्देश्य से जा रहे थे, परंतु वहाँ मिस हैंडलिंग हुई और जो उसका साला था उसके साले कमर से उसमें गोली चली, जो आगे चल रहा था तेन सिंह उसको जा करके लग गई। कुछ इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है अभी और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बुरहानपुर सकल मराठा समाजजनों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर महाराष्ट्र के जालना में मराठा समाजजनों पर हुए हमले के विरोध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मराठा समाजजनों ने कहा कि ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर समाजजन शांतिपूर्ण तरीके से रोष व्याप्त कर रहे थे। इसी दौरान यहां पर कुछ लोगों द्वारा समाजजनों पर हमला किया गया, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग को लेकर मराठा समाजजनों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर भव्य मित्तल को सौंपा और हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। सकल मराठा समाज बुरहानपुर ये मांग करता है कि जालना जिले में मराठा समाज द्वारा जो आरक्षण की मांग की जा रही थी वो आज की मांग नहीं थी, वो बरसों की मांग है। लेकिन उस दिन जो घटना वहाँ अनशन चल रहा था, समाज को जो कुंभी समाज है वहाँ का कुंभी समाज को ओबीसी में शामिल करने के लिए मांग चल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि दिन भर बेचारे थके हारे लोग बैठे हुए थे, वो आराम कर रहे थे। रात में 12 बजे का 1 बजे के करीब वहाँ के शासन प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा उन पर लाठियां चलाई गई और उनको मतलब एक गोली भी चली है एक प्रकार से वहां पर छर्रे लोग आंदोलनकारियों को। तो उस घटना को इस प्रकार से नहीं देते हुए शासन जब मांग कर रहा है मराठा समाज तो उनको किसी प्रकार से आरक्षण दे देना चाहिए। और आरक्षण की मांग जो हम कर रहे हैं वो ओबीसी में से कर रहे हैं। हमको अलग से आरक्षण चाहिए नहीं चाहिए, मराठा समाज को ओबीसी में से ही आरक्षण चाहिए। बुरहानपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास की कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़ने वाली बालिकाएं खाने और नवीन वार्डन की शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। उन्होंने लिखित में शिकायत करते हुए वार्डन बदलने की मांग की है। बालिकाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, जिस कारण हमें परेशानी हो रही है। तो वहीं जो अभी नई वार्डन आई है उनके द्वारा भी हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने पुरानी वार्डन यहां पर नियुक्त की जाए ऐसी मांग की है। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में बालिकाएं मौजूद थीं। खाने की परेशानी, वो नाजमा मैम आई है वो हमको बहुत परेशान करते हैं। पहले शहनाज मैम थी वो नहीं परेशान करते हैं। खाना भी नहीं अच्छे देते हैं और नाश्ता टाइम पे नहीं देते हैं। हम स्कूल से 12 बजे आते हैं तो फिर ताला लगा देते हैं। खेलने कूदने भी नहीं नीचे जान देते हैं, टेरिस पे भी नहीं जान देते हैं। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन के पास चलती हुई ट्रेन से एक यात्री युवक गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूद लोगों ने जीआरपी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने युवक को निजी वाहन की मदद से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी के महू जिले में रहने वाला युवक हुसैन अहमद अपने दोस्त के साथ ट्रेन से मुंबई जा रहा था कि अचानक ही ट्रेन से गिरने पर घायल हो गया, जिसके पैर हाथ में चोट आई है। जीआरपी पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। हुसैन अहमद ने बताया कि मैं सऊदी अरब काम करने के लिए जा रहा हूं। मेरी मुंबई से फ्लाइट है, लेकिन मैं ट्रेन से गिरकर घायल हो गया। मौजूद लोगों और पुलिस ने मुझे अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल यहां पर उपचार मिल रहा है। यूपी मऊ महू रहते हो? यूपी मऊ। कहाँ जा रहे थे? सऊदी। कहाँ पर आता है? कहाँ पे जा रहे थे? हाँ, सऊदी रियाद में। तो क्या ट्रेन से गिर गए चलती? जी। कहाँ पर गिरे आप? ये मालूम नहीं, ट्रेन के गेट तले खड़े थे, जैसे हवा आई खुद से आगे बढ़ गए उसमें। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास गिरे? 2 स्टेशन पहले।